धर्मात्मा सेठ सुदर्शन की शील व्रत में दृढ़ता भी जगत के लिए एक उदाहरण है। कामदेव जैसे उनके रूप पर मोहित हुई रानी ने उन्हें शील से विचलित करने के लिए उनके साथ नाना प्रकार की चेष्टाएं की। उनमें सफल नहीं हुई तो सुदर्शन के ऊपर महान कलंक लगाया, किंतु प्राणांत जैसे उपसर्ग आने पर भी शील का मेरु सुदर्शन तो अचल ही रहा। अति इंद्रिय भावना के अटूट किले में बैठकर इंद्रिय विषयों के प्रहारों से आत्मा की रक्षा की। वाह सुदर्शन, धन्य तेरा दर्शन। कामांध रानी ने क्रोधित होकर सुदर्शन के ऊपर अपना शील लूटने का भयंकर झूठा आरोप लगाया, परंतु अडिग सुदर्शन को उसका क्या। वे तो वैराग्य भावना में मग्न थे और प्रतिज्ञा की थी कि ये उपसर्ग दूर होगा तो गृहवास छोड़कर मुनि बन जाऊंगा। वैराग्य में लीन उन महात्मा को दुष्ट रानी के ऊपर क्रोध करने की अथवा अपना स्पष्टीकरण करने की फुर्सत भी कहाँ थी। अतः रानी की बनावटी बात को सत्य मानकर राजा ने तो सुदर्शन को मौत की सजा दी। शील की खातिर प्राणांत का प्रसंग आए तो भले आए। राजसेवक सेठ को मृत्युदंड के स्थान पर ले गए। बस उन्हें मृत्युदंड दिया ही जा रहा था कि शील के प्रताप से देवी चमत्कार हुआ। आकाश से फूल बरसने लगे, पृथ्वी फटी, देवी सिंहासन प्रकट हुआ, तलवार चलाने वाले के हाथ हवा में लटक गए। अरे ये क्या, मृत्यु अमृत का द्वार बन गई। आकाश में देवगण सेठ सुदर्शन के शील की जय जयकार करने लगे। राजा ने सेठ से क्षमा मांगी और सम्मानपूर्वक नगर में आने की प्रार्थना की, परंतु संसार से विरक्त सुदर्शन तो दीक्षा लेकर मुनि बन गए। मुनि होने के बाद भी उनके शील की अनेक बार कसौटी हुई, परंतु वे अडिग रहे। उपद्रव होने पर भी आत्मा की साधना से नहीं डिगे। अंत में सुदर्शन मुनि संपूर्ण अतीन्द्रिय भाव प्रकट करके केवल ज्ञान पाकर मोक्ष गए। पटना शहर में गुलजार बाग स्टेशन के सामने उनका सिद्धि धाम आज भी जग में प्रसिद्ध है।